फाइनली 150 स्टेप्स के बाद हम पहुँच गए मंदिर। वाह कितने सुंदर सुंदर वो सेब हैं, देखिए फले हैं बहुत। डूडू हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मनाली में मॉर्निंग का टाइम, जिसे हम डे 7 भी कह सकते हैं। आज पूरा मनाली का विज़िट रहेगा। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। तो आपको बताया था ना हस्की लॉज, तो ये हैं हमारे हस्की साहब। तो आप यहाँ एप्पल के पेड़ देख सकते हैं, इसमें एप्पल भी लगे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। डूडू तो यहाँ पर हमारा जो होटल था वहाँ के आप 360 डिग्री आप पूरा देख सकते हैं, पूरा व्यू कैसा है। जोगनी वाटरफॉल के ही अराउंडिंग सारी एरिया हैं, तो बहुत ही अच्छा व्यू था और हमारे बालकनी से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब यहाँ पर हम लोग चेकआउट करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि हम यहाँ से रिटर्न नहीं आएंगे होटल, क्योंकि हम वहाँ से बस स्टैंड जाएंगे पूरा मनाली विज़िट करने के बाद। और हमारा जो सामान है वो यहीं पे रहेगा, मतलब वो चला जाएगा हमारे बस स्टैंड, वो हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना बस घूमेंगे अपना, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट निकल जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपना सामान जमा करने आए हैं, यहाँ होटल से सीधे बस स्टैंड सामान चला जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जोगनी वाटरफॉल के लिए निकल चुके हैं। पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हम लोग बिल्कुल जोगनी वाटरफॉल पे नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ये 4-5 दिनों की हेडेक में तो बिल्कुल ट्रैकिंग करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ऊपर था, ट्रैकिंग करके जाना था। तो अब लोग नहीं निकलते हैं सीधे, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहीं चलेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन ढूंढते ढूंढते हम लोग निकल गए थे हिडिंबा टेम्पल जाने के लिए। पर हम हिडिंबा टेम्पल के पहले ही हम एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गए थे, जहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर एंट्री फीस भी थी, ज़्यादा नहीं थी, पर पर्सन 20 रुपये समथिंग थी। तो आप यहाँ सब देख सकते हैं। ऊपर में है ना। तो अभी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही अंदर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ लगा था हम लोगों को। देख लीजिए, आपको एंट्री फीस 20 रुपये दिख भी गया होगा, मुझे इतना याद नहीं था, पर मुझे समथिंग लग रहा था 20 रुपीज़ ही है। तो आप यहाँ पर विज़िट करिए। हाँ, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी बट रील्स इज़ द परमानेंट। तो अब यहाँ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्डन से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट हिडिंबा टेम्पल जाएंगे। हिडिंबा हम लोग सोचे थे पहले वहीं जाएंगे, बट हमें रास्ते में दिख गया, इसलिए हमने सोचा पहले हम यहाँ जाते हैं। तो अब हिडिंबा टेम्पल में जाने के लिए थोड़ा सा हमें चलना पड़ता है, मतलब कितनी सीढ़ियाँ थी अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल याद नहीं है। कुछ सीढ़ियाँ थी, हमें उस सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें हिडिंबा टेम्पल, हम ऊपर तक मंदिर में पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, पूरे 6-7 डेज़ का पूरा टूर हो चुका था। तो यहाँ पर हम कुछ सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रहे थे, पर फिर भी हमने किसी तरह चढ़ा। तो यहाँ पर टेम्पल सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते यहाँ पर हर एक सीढ़ियों के आसपास थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग लगी हुई थी, तो उन्हीं सब चीज़ों का आप देख सकते हैं।
फाइनली 150 स्टेप्स के बाद हम पहुँचे गए मंदिर। तो यहाँ पर हम जब स्टेप्स वगैरह चढ़ रहे थे उसी जगह भी बहुत सारे हमें मिले थे ये ड्रेसेस के लिए ऑफ़र देने वाली ड्रेसेस पहन लीजिए। तो यहाँ पर भी जब हम लोग टेंपल तक पूरे पहुँच गए तो ड्रेसेस के लिए बार बार बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो पहन ही लेते हैं हम। मुझे भी अच्छा लगता है कुछ कहीं भी जाओ तो वहाँ का ड्रेस वगैरह पहनो, और मैंने पहले से नहीं सोचा था कि मैं पहनूंगी, बट वो ज़्यादा बोलने लगी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है पहन ही लेते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ इस हिमाचली ड्रेसेस में। तो आपको बता दें कि ये ड्रेस मैंने 100 रुपये में पहना था, मतलब 100 रुपये में पहनो मतलब लगभग मैंने आधे घंटे नहीं मतलब 15-20 मिनट तक मैंने ये ड्रेस पहना था। तो उन्होंने बोला था कि जब तक चाहे तब तक पहन सकते हैं, आपको जब तक मन हो तो करना ही क्या है, फ़ोटो वगैरह खींचना है, वीडियो बनाना है, बस हो गया। फिर मैंने उन्हें ये है नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो जस्ट अब हम लोग मॉल रोड आ चुके हैं। यहाँ मॉल रोड में बहुत सारी चीज़ें थी शॉपिंग करने के लिए, स्पेशली कुर्ता शलवार कमीज़ जो कि हिमाचली और कश्मीरी होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वुलन वाली यहाँ पर मिल रही थी। तो यहाँ पर मॉल रोड में विज़िट करने के बाद हम लोगों ने वहीं पास डिनर लंच वगैरह किया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे बस स्टॉप के लिए, क्योंकि बस स्टॉप पे हमें समय से पहुंचना था। तो बस स्टॉप पे हम समय से पहुंच चुके थे। फिर वहां से हमारी बस थी मनाली टू दिल्ली के लिए। तो जस्ट मॉर्निंग में अब हम लोग दिल्ली पहुंचने ही वाले। सो फ्रेंड्स, अब मैं दिल्ली से निकल चुकी हूँ शहडोल अपने जॉब प्लेस जाने के लिए। तो आपको मैंने इसी वीडियो में सारा कुछ दिखा दिया क्योंकि बहुत ही छोटा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं अमिटी यूनिवर्सिटी भी यहीं पास है, नोएडा में ही, जो मतलब जहाँ हमारे हस्बैंड रहते हैं वहाँ पास ही है। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग मेट्रो के लिए निकल चुके हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी वीडियो बहुत ही कम मैंने बनाया था, इसीलिए मैंने इसी ब्लॉग में ही सारा ऐड कर दिया है। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन, फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड छोड़ने आए थे। फिर उसके बाद मैं शहडोल के निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे ही मतलब मैं निकल आई थी दिल्ली से, फिर मनाली से दिल्ली आते ही मैं नेक्स्ट डे ही निकल आई थी, ताकि क्योंकि मैं ज़्यादा दिन की छुट्टी लेकर ट्रिप में नहीं गई थी। वैसे भी 7 डेज़ की छुट्टी बहुत ही ज़्यादा होती है, पर फिर भी काफ़ी टाइम बाद लो तो मिल जाती है 7 डेज़ की। जस्ट शहडोल पहुँच कर भी मुझे तुरंत ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। बाय बाय।